माय नेम इज श्रवण निषाद। आज का जो सेकंड ऑब्जेक्टिव डिस्कस करने वाला हूं मैं, इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने वन वर्ड को एक्सप्लेन किया था कि आप लोग वन वर्ड को कैसे आप अपने एग्जाम्स में जो उस टाइप के ऑब्जेक्टिव्स आएंगे तो किस टाइप्स के आते हैं, सारी चीजों को मैंने वहां एक्सप्लेन किया। प्लस वहां पे जो ऑब्जेक्टिव्स मैंने बताए हैं उसके अलावा उसी से रिलेटेड भी ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। मतलब वो 10 तो बताए थे मैं, लेकिन वो 30 के बराबर थे, ऐसा मैंने वीडियोस में भी बोल दिया था और ये एग्जैक्टली वो वैसा वीडियोस था। ठीक है, आज का जो हम है वो हम सेकंड पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि ए बी सी डी और ई ऐसे तीन अपने 5 ऑब्जेक्टिव्स आते हैं जिसमें से 3 करने होते हैं। 3 में से आप ई वाला प्रिफर करते हो, बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट बनाते हो, और आज हम जो है सी वाला करने वाले हैं जिसके अंदर चूज करेक्ट आंसर आता है। हमने बी को ऑलरेडी कंप्लीट किया है, अब सी वाला करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो जरा ध्यान से, आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या होता है इसके अंदर इंपॉर्टेंट इसलिए मैं कह सकता हूं बिकॉज इसके अंदर आपको जो है ऑप्शन दिए होते हैं। अब उन ऑप्शन को कैसे सिलेक्ट करना है ये घाई मत करिए, आपको थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप जाना है, आप समझ जाओगे क्या करना है। ठीक है, सो जरा देखते हैं। हमारे पास 1 to लेकर के 7 तक के हमने ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं। अब इसमें सीन ऐसा है कि फर्स्ट वाला जो है लिखा है अ बिल ड्रॉन ऑन, ये कंपलसरी आता है, मैं पहले बता रहा हूं आपको। हर एग्जाम में इस टाइप का एक ऑब्जेक्टिव रहता है जिसके अंदर बिल का ड्यू डेट फाइंड करना होता है। नाउ लिखा है बिल ड्रॉ किया कभी 23 अक्टूबर 2016 को एक बिल ड्रॉ किया, कितना 3 मंथ के लिए, तो उसका ड्यू डेट क्या होगा। तो स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से, उसने बोला अक्टूबर, उसके बाद 3 मंथ रहा, तो अक्टूबर के बाद क्या आता है आपका नवंबर, दिसंबर एंड देन आता है जैन। तो ये देखो कितना, नवंबर दिसंबर जैन, 3 महीना हो गया। अगर वहां 23 है तो 23 नवंबर को पहला महीना होगा, 23 दिसंबर को दूसरा होगा, 23 जैन को आपका होगा तीसरा महीना। बट एज पर गवर्नमेंट 3 डेज एक्स्ट्रा मिलते हैं। मतलब आपका जो बिल का ड्यू डेट होगा वो कैलकुलेशन के हिसाब से 26 जैन होगा 2017। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब कोई बिल का डेट 15 अगस्त एंड 26 जैन, जो हमारे इंडिपेंडेंट डेज एंड रिपब्लिक डेज होते हैं, उसके बीच में अगर पढ़ते हैं, मतलब उस डेज को पढ़ते हैं, 26 को हो गया या 15 अगस्त को, अगर ऐसा कोई डेट आपका पड़ता है तो आप एक दिन पीछे आ जाओ बस, और कुछ मत करो। बाकी कोई भी चलेगा, संडे मंडे ट्यूसडे जो हो रहा है सब चलने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर कोई कैलकुलेशन आपका 26 जनवरी को जाके रुक जाता है या कोई कैलकुलेशन आपका 15 अगस्त को रुक जाता है तो आप एक दिन पीछे आ जाओ। पीछे इन द सेंस, अगर अपना आंसर 26 है तो अपन 25 को उसका बिल को क्या करेंगे, ड्यू डेट फिक्स करेंगे। सो ध्यान से, हमारे पास आंसर जो आएगा 25। अब प्रॉब्लम ये कि 25 इधर भी है, 25 आपका लास्ट में भी है। ठीक है, सो देखो ना, ये है 2016, ये भी 2016, ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि जैन आपका नवंबर दिसंबर के बाद जो जैन है वो आपका नेक्स्ट ईयर होना चाहिए। मतलब आपका आंसर क्या आएगा, वो 17 वाला आएगा। तो स्टूडेंट्स गाइड करते हैं कि हाँ 25 आंसर है, लेकिन जरा ईयर पे भी फोकस करना। ठीक है, सो योर आंसर इज वाज 25 जैन 2017, ये आपका आंसर है। ठीक है, 16 लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, बहुत ध्यान से। अभी सेकेंड काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, बिकॉज इसमें मैं 2 ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। हाँ, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी इज पेड, अगर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को पेड कर दिया गया। ठीक है, सो पेड कर दिया गया ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, तो हम क्या क्या बोलता है, किस अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स क्या होता है डिसोल्यूशंस में, आप अगर कोई भी चीज पेड करो, समझ में आया, आपका रियलाइजेशन अकाउंट ही डेबिट होगा। ठीक है, अगर कोई चीज के बदले का आपको पैसा आ रहा है तो आपका रियलाइजेशन क्रेडिट होगा। ध्यान में रखना, कोई चीज को आप पेड करोगे तो रियलाइजेशन डेबिट, किसी चीज का आपको पैसा आ रहा है तो रियलाइजेशन क्रेडिट। सो यहां पर अपना जो आंसर आएगा दैट इज रियलाइजेशन। ठीक है, इसके अलावा कैश, बैंक, ये सब हो ही नहीं सकता। पेड करने पे ये सब बंदे लोग क्या है, डेबिट होंगे ही नहीं, बिकॉज कैश बैंक कब डेबिट होता है, जब पैसा आता है। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल्स का तो कोई लेना देना नहीं। सो ध्यान से, आपका जब भी डिसोल्यूशंस की बात की जाएगी और बोलेगा कोई चीज पे किया है तो आपका रियलाइजेशन जो अकाउंट होता है वो डेबिट रहेगा, ये आपका डेबिट रहेगा। समझ में आ गया रहेगा आपको। सो ध्यान से, अभी बोलता है रिटर्न आउटवर्ड, बहुत अच्छा बता रहा हूं मैं यहाँ पे, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस है इसके अंदर। देखो क्या बोलता है, रिटर्न आउटवर्ड आर डिडक्टेड फ्रॉम। अब रिटर्न आउटवर्ड किससे डिडक्ट किया जाता है, कुछ लोगों को आंसर पता है, लेकिन देखो आंसर का लॉजिक क्या है। रिटर्न आउटवर्ड मतलब रिटर्न करो और आउट मतलब बाहर भेजो।
अभी आप क्या करोगे, किसी चीज को बाहर भेजने के लिए पहले अंदर तो बुलाना पड़ेगा। अभी आप ही सोच लो ना कि परचेस करने के टाइम पे सामान अंदर आता है कि सेल करने के टाइम पे सामान अंदर आता है। तो आपको पता चल गया रहेगा कि भाई परचेस करने में सामान अंदर आ रहा है, तो आप इसी सामान को बाहर भेजोगे ना। तो इसका मतलब कि जो परचेस अपना रिटर्न आउटवर्ड है वो डिडक्ट किससे होता है, परचेस से होता है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, परचेस। ठीक है, समझा रहेगा आपको। बहुत सिंपल सा अपना दिमाग लगाने का सॉल्यूशन अपने आप मिल जाता है। सो ध्यान से, रिटर्न आउटवर्ड, तो हम किस चीज को रिटर्न भेजते हैं, जो हमारे बिजनेस में आता है। तो परचेस करने में हमारे बिजनेस में आता है। अब इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव, अगर यही रिटर्न आउटवर्ड की जगह इनवर्ड होता, तो हम वापस अपने बिजनेस में कौन सी सामान वापस लेंगे, जो हमने बेचा रहेगा ना, मतलब सेल में से वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, सो ध्यान से, दो ऑब्जेक्टिव मैंने दोनों बताया, कंफ्यूज मत होना। अभी फोर्थ, डेबिट बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसको तो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में एकदम क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया था। मैंने कहा था किसी भी अकाउंट का डेबिट बैलेंस स्टूडेंट्स लॉस होता है। अभी आप देख लो कि आपकी जो ऑप्शन है उसमें लॉस किधर है, इधर प्रॉफिट, मतलब ये आंसर हो ही नहीं सकता। इधर लॉस है, पॉसिबिलिटी है, नॉन ऑफ दीज तो होगा ही नहीं। सो इट मीन्स व्हाट, डेबिट बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट का तो आंसर आएगा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। आंसर जो आपका आएगा रिवैल्यूएशन आपका प्रॉफिट। ध्यान से, सॉरी रिवैल्यूएशन लॉस। ऐसा मिस्टेक्स होता है, ध्यान देना। मेरा कहने का मतलब था डेबिट बैलेंस है तो लॉस वाला ही आंसर रहेगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, रिवैल्यूएशन लॉस। अभी बोलता है सिंगल एंट्रीज। सिंगल एंट्री देखो क्या होता है स्टूडेंट, सिंगल एंट्री ही एक ऐसा चैप्टर है। बिकॉज देखो सिंगल एंट्री मतलब क्या, आपके दिमाग में आ जाता है कि हाँ भाई किराने का शॉप वाला है, वो कुछ भी सामान उससे खरीदो, वो एक छोटी सी बुक्स में लिख देता है। अब उस बुक्स को मेंटेन नहीं किया जा सकता, उस बुक्स को एज अ लीगल कंसिडर नहीं किया जा सकता। दैट्स व्हाई सिंगल एंट्री इज अ इनकम्प्लीट सिस्टम। कौन सा सिस्टम है, इनकम्प्लीट। तो योर आंसर इज सिंगल एंट्री इज इनकम्प्लीट सिस्टम। ठीक है, अभी बात करते हैं हम सिक्स्थ वाले का। सिक्स्थ वाला जो चैप्टर है दैट इज शेयर से रिलेटेड, इसका ऑब्जेक्टिव पूछा। इसको लाइटली बिल्कुल मत लेना इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव, बिकॉज स्टूडेंट्स इसके सम्स को नहीं करते, लेकिन बहुत ध्यान से अच्छी तरह से हो जाना चाहिए स्टूडेंट्स इसका ऑब्जेक्टिव। हाँ, सो देखो क्या लिखा, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या होता है, आपको पैसा देना था लेकिन टाइम पे आपने पैसा नहीं दिया, तो उसके ऊपर अगर इंटरेस्ट कंपनी चार्ज करती है तो कंपनी का तो फायदा होगा ना। पैसा आपने नहीं दिया, उसके ऊपर एक्स्ट्रा पैसा मांग रही है कंपनी, तो कंपनी का फायदा होगा। तो दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर। कंपनी के लिए क्या होता है, इनकम होता है, और आपके लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 7। इसमें ना 3 ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कशन होगा। लिखा है कि लेकिन 3 बताऊंगा। क्या बोलता है, शेयर इश्यूड एट इट्स फेस वैल्यू। तो स्टूडेंट जब शेयर को इश्यू किया जाएगा उसकी फेस वैल्यू में, इस फेस वैल्यू को मतलब क्या होता है, देखो जरा से, 10 रुपए का चीज 10 रुपए में बेचा, दैट इज कॉल्ड फेस वैल्यू। तो ये वाला सिनारियो जब आएगा तो उस शेयर को हम बोलेंगे शेयर इश्यू एट पार। आपका आंसर क्या आएगा, पार। लेकिन अगर 10 की चीज को अगर 11 में बेचोगे तो आपका आंसर आएगा प्रीमियम। अब डिस्काउंट तो पता चल ही गया रहेगा। सो 10 की चीज को अगर हमने 9 में या 8 में या 7 में, इन शॉर्ट 10 से जो नीचे वैल्यू होती है उसमें अगर हमने इश्यू किया तो उसको बोला जाएगा शेयर इश्यूड एट डिस्काउंट। सो दिस इज ऑल ओनली द 7 ऑब्जेक्टिव्स, बट मोस्ट प्रोबेबिलिटी अगर मैं बोलूंगा तो इसमें मैंने 7 से ज्यादा को एक्सप्लेन कर दिया। सो बहुत ध्यान से एग्जाम में जाने से पहले प्लीज इस वीडियोस को देख लेना। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक्स करिए, अपने जितने फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करिए, ताकि ऑब्जेक्टिव्स में अगर मार्क्स अच्छे आते हैं स्टूडेंट तो आपका स्कोर बहुत अच्छा होता है। सो ठीक है, सो ध्यान देना। कोई भी अगर डाउट है तो प्लीज वीडियो पे कमेंट करो। थैंक यू वेरी मच।